हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और रिवीजन कैसा चल रहा है आप सबका। और आप सभी का स्वागत है आप ही के इस यूट्यूब चैनल उज्ज्वल नेट क्लासेस में। मैं उज्ज्वल कौर। आज हम वैसे 2 दिसंबर 2019 का जो पेपर है उसकी ये 4th वीडियो है रिवीजन की। इसके पहले की 3 वीडियोज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक्स दी है। और इसके पहले की वीडियो में मैंने एनवीएस से जो वैकेंसीज आई थी उसके बारे में बताया था। अगर फॉर्म नहीं फिल किया है आपने तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट उसकी 11 सितंबर है, इसलिए जल्दी से फॉर्म भर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक हम आज डिस्कस करेंगे। जो 2 दिसंबर 2019 का पेपर है उसका ये लास्ट वीडियो रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम जून 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे इसी तरह से डिटेल में। अगर किसी को भी कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, तान का प्रयोग किस में होता है। ऑप्शंस हैं ABCD दिए हैं और इसमें से आपको चुनना है। AB सही है, AC, BC या फिर CD। ए है विलंबित आलाप, बी मसीद खानी गत, सी रजा खानी गत, डी झाला। तो चलिए देखते हैं। इसका सही उत्तर रहेगा बी और सी, यानी कि मसीद खानी गत और रजा खानी गत में तान का प्रयोग किया जाता है। ये सितार से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 52 है, नान्यदेव ने 22 श्रुतियों में करुण जाति की कितनी श्रुतियाँ मानी हैं। ऑप्शंस है 1 4, 2 3, 3 5, 4 6, यानी कि इसमें से कितनी श्रुतियाँ नान्यदेव ने करुण जाति में मानी है। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 3 श्रुतियां मानी है करुण जाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, तैयारी के साथ कोमलता, गमक अंग, तरानों की गायक तथा अतिद्रुत लय में संचार करने वाली सपाट तान किस घराने की विशेषता है। तो ऑप्शंस हैं 1 आगरा, 2 विष्णुपुर, 3 दरभंगा, 4 पटियाला। तो इसका सही उत्तर है पटियाला। क्वेश्चन नंबर 54 है, आपको यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई है। पहली सूची में गुरु है और दूसरी सूची में शिष्यों के नाम है। तो आपको मिलान करना है दोनों सूचियों का। पहली सूची है मंजी खां, बी अब्दुल वहीद, सी इनायत हुसैन, डी बरकतुल्ला खां। और दूसरी सूची में 1 है आशिक अली खां, 2 निसार हुसैन, 3 हीराबाई बड़ौदेकर, 4 मल्लिकार्जुन मंसूर। तो आपको देखना है कि कौन से गुरु के कौन से शिष्य है। इसमें आपको मैं इनके घराने भी बता दूंगी और कौन किससे संबंधित है ये भी मैं आपको बता दूंगी। इससे आपका थोड़ा सा और नॉलेज बढ़ेगा, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं पहले इसका उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए का 4 है, मंजी खां के शिष्य है मल्लिकार्जुन मंसूर। बी का है 3 अब्दुल वहीद खां, हीराबाई बड़ौदेकर। सी है इनायत हुसैन, इनके शिष्य है निसार हुसैन। डी है बरकतुल्ला खां, इनके शिष्य है आशिक अली खां। तो चलिए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मंजी खां और भुर्जी खां बहुत ही प्रचलित नाम है, जो कि अल्लादिया खां साहब के पुत्र थे, जो जयपुर अतरौली घराने से थे। ये मंजी खां नाम इनका इसलिए पड़ गया था क्योंकि अल्लादिया खां साहब के 3 पुत्र थे, उनमें से मंझले जो थे वो मंजी खां थे, इसलिए उनका नाम मंजी खां पड़ गया था। तो देखते हैं अब्दुल वहीद खां जो थे उनके बारे में। अब्दुल करीम खां जो किराना घराने के बहुत ही प्रचलित गायक थे, उनके ये कजिन थे अब्दुल वहीद खां। और जो इनायत हुसैन है वो जो हद्दू खां ग्वालियर घराने के हैं, उनके ये दामाद थे।
जो रामपुर साहिस्वान घराने से थे। और डी जो है बरकतुल्ला खां, ये सितार, सूरबहार और पखावज बजाते थे। तो आपको इन ऑप्शंस की कुछ और जानकारी देखने को मिली, तो आपने ये नोट करके रखनी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से झंझोटी की स्वरावली कौन सी है? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको देखना है कि सही उत्तर कौन सा है। ए बी सही है, बी सी, सी डी या फिर ए सी। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर 4 ए और सी, यानी कि ए और सी झंझोटी की स्वरावली है। चारों ऑप्शंस में स्वरावलियां दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, राग मुल्तानी के अवरोह में कोमल ध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ऑप्शंस है, 1 अनाभ्यास मूलक अल्पत्व, अभ्यास मूलक बहुत्व, 3 है लंघन मूलक अल्पत्व, 4 है अलंघन मूलक बहुत्व। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 अनाभ्यास मूलक अल्पत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, मतंग ने षड्जग्राम में म और नी को परस्पर संवादी नहीं माना क्योंकि? ऑप्शन नंबर 1 है म तथा नी में 8 श्रुति का अंतराल है। ऑप्शन नंबर 2 है एक ग्राम में 3 से अधिक संवाद मान्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है म चतुश्रुतिक है तथा नी द्विश्रुतिक। ऑप्शन नंबर 4 है म तथा नी में 10 श्रुति का अंतराल है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 म चतुश्रुतिक है तथा नी द्विश्रुतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन से स्वर समूह बिलासखानी तोड़ी के हैं? यहाँ पर आपको 4 स्वर समूह दिए गए हैं, इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है। ए बी सही है, ए सी, बी डी या फिर सी डी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 बी और डी, यानी कि जो बी और डी में स्वरावली दी गई है वो बिलासखानी तोड़ी की है। क्वेश्चन नंबर 59 है, यहाँ भी आपको 2 सूचियाँ दी गई है और इसमें से आपको संस्थापक और विद्यालय, ये 2 सूचियों का मिलान करना है। पहली सूची देखते हैं। पहली सूची के संस्थापक है अब्दुल करीम खान, बी है के.आर. पंडित, सी रविशंकर, डी रविंद्रनाथ टैगोर। और यहाँ पर विद्यालय में दिए गए ऑप्शंस हैं, 1 है विश्व भारती, 2 किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक, 3 शंकर गांधर्व विद्यालय, 4 आर्य संगीत विद्यालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। तो कैसे देखते हैं, अब्दुल करीम खान का ये जो विद्यालय है आर्य संगीत विद्यालय बहुत ही प्रचलित है, ये आपको पता होना चाहिए। और के.आर. पंडित का है शंकर गांधर्व विद्यालय। रविशंकर का ये भी बहुत ही प्रचलित नाम है किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक। और रविंद्रनाथ टैगोर जी का है विश्व भारती। ये भी आप में से सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से मसीद खानी गद के लक्षणों को इंगित करें। यह भी सितार से संबंधित प्रश्न है। आपको इस पेपर में 4 to 5 क्वेश्चन सितार से संबंधित मिलेंगे। ए है ऑप्शन, मसीद खानी गद त्रिताल में निबद्ध होती है। बी, मसीद खानी गद झपताल में निबद्ध होती है। सी, मसीद खानी गद का मुखड़ा 5 मात्रा का होता है। डी, मसीद खानी गद की लय अति द्रुत होती है। तो आपको इसमें से बताना है कि ए सी सही है, ए बी, बी डी या फिर सी डी। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ए और सी, यानी कि मसीद खानी गद त्रिताल में निबद्ध होती है और मसीद खानी गद का मुखड़ा 5 मात्रा का होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के भक्त गायकों को इंगित करें। यहाँ पर 4 नाम दिए गए हैं, आपको इनमें से चुनना है। पहला दूसरा सही है या दूसरा तीसरा या फिर तीसरा चौथा या फिर दूसरा और चौथा। तो पहला नाम है जयदेव, गुम्भन दास, विद्यापति, सूरदास। इन चारों में से आपको बताना है कि
अष्टछाप के भक्त गायक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 2 और 4, यानी कि कुंभन दास और सूरदास ये अष्टछाप के भक्त गायक थे। क्वेश्चन नंबर 62 है, गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार सही क्रम चुनिए। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं M.R. गौतम, नत्थन खां, दिलीप चंद्र बेदी, भास्कर बुआ। ये चारों ही नाम आपको एक ऑप्शन में दिए गए हैं। ऐसे ही आपको चारों ऑप्शंस में आगे पीछे करके ये नाम पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। ऑप्शन नंबर 2, यानी कि नत्थन खां, भास्कर बुआ, दिलीप चंद्र बेदी, M.R. गौतम। क्वेश्चन नंबर 63 है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम रागों को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग जैसे वर्गीकरण में बांटा गया है? तो इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 है संगीत रत्नाकर, 2 संगीत मकरंद, 3 बृहददेशी, 4 नाट्यशास्त्र। तो संगीत रत्नाकर के लेखक भी आपको मैं बता देती हूँ। वैसे आपको अभी तक याद हो गया होगा क्योंकि कई बार संगीत रत्नाकर का उल्लेख किया गया है हमारे पेपर्स में। तो ये वैसे राग रागी वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न है। इसमें ही राग की जो रागिनियाँ हैं उनका वर्णन इस तरह से किया गया है कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग राग, नपुंसकलिंग राग, इस तरह से। तो संगीत रत्नाकर शारंगदेव जी का लिखित है, मतंग का बृहददेशी है और नाट्यशास्त्र भरत का है, भरत मुनि का। ये दोनों भी ग्रंथ कई बार पूछे गए हैं। इसका वैसे सही उत्तर देखते हैं क्या है, संगीत मकरंद। ये नारद जी का संगीत मकरंद है। तो ये चारों ही नाम आप अच्छे से याद रखिए कि किसने कौन सा ग्रंथ लिखा है। ये कई बार सवाल आते हैं इससे संबंधित। क्वेश्चन नंबर 64 है, देखिए फिर से राग रागिनी वर्गीकरण पर एक सवाल आ गया है। तो राग रागिनी वर्गीकरण में निम्नलिखित रागों का क्रम किस मत के अनुसार है? ऑप्शंस है, रागों के नाम दिए गए हैं आपको पहले, श्री, बसंत, पंचम, मेघ, भैरव, नटनारायण। तो ये किसके मत के अनुसार इस तरह से राग रागिनी वर्गीकरण किया गया है? ऑप्शंस हैं, 1 भरत, 2 शिव, 3 कल्लीनाथ, 4 यहाँ पर हनुमान दिया है पर ये हनुमत मत है। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप देख सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि शिव मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको 2 सूचियाँ दी गई है। एक सूची में आपको पहली सूची में कलावंतों के नाम दिए गए हैं और दूसरी सूची में इनके घराने दिए गए हैं। तो ये बहुत ही आसान होते हैं इस तरह के सवाल। अगर आपको 1 या 2 भी नाम पता होंगे तो आप बाकी के मिलान अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहली सूची है, ए इमदाद खान, बी अब्दुल हलीम जाफ़र खान, सी रविशंकर, डी मुश्ताक अली खान। और दूसरी सूची है, 1 जयपुर सेनिया घराना, 2 इटावा घराना, 3 इंदौर बिनकार घराना, 4 मेहर घराना। तो आपको पता होगा कि मेहर घराना किसका है, सी रविशंकर का। तो आप देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। तो देखते हैं कैसे। इमदाद खान का घराना है इटावा घराना, यानी कि ई से आया है तो आप अच्छे से याद रख पाएंगे। अब्दुल हलीम जाफ़र खान का घराना है इंदौर बिनकार घराना। रविशंकर का तो आपको पता होगा मेहर घराना। मुश्ताक अली खान जयपुर सेनिया घराना। घराना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत डिटेल में आपको इसका अभ्यास करना चाहिए वैसे, पर अभी हमारे पास में टाइम कम है इसलिए हम शॉर्ट में देख रहे हैं। वैसे मैंने बहुत प्लान किया था कि बहुत डिटेल में आपका रिवीजन करवाना है, पढ़ाई करवानी है, पर अचानक से जो डेट्स आ गई है हम उसके हिसाब से चलेंगे अभी। तो अगर आप कुछ नहीं करने के बजाय इतना भी अगर पढ़कर जाते हैं तो आपको ज़रूर कुछ हेल्प मिलेगी, आपका नॉलेज ज़रूर बढ़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 66 से 75 तक आए हैं, ये एक नया पैटर्न है जो जून 2019 से आ रहा है। तो इसमें आपको पैसेज दिए जाते हैं और आपको देखना होता है कि उसमें से आंसर ढूंढना होता है, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें
सभी आंसर्स आपको मिलेंगे। तो मैं आपको वैसे पैसेज आप पहले पढ़कर बताऊंगी। अगर आपको इस टॉपिक से नॉलेज है तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि सभी उत्तर इसमें नहीं मिलते, आप ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाएंगे। तो अगर आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर है तो आप ये मत सोचिए कि इसका आंसर इसमें मिल क्यों नहीं रहा है। तो मैंने भी इस तरह से ही सॉल्व किया था और मेरे काफ़ी क्वेश्चन सही आए थे। आप भी इसी तरह से करना है आपने भी। तो चलिए देखते हैं, एक बार मैं रीड कर देती हूँ पैसेज, क्योंकि जो भी अगर सिर्फ सुनकर पढ़ाई कर रहे होंगे तो उनको पता चलेगा कि क्या पूछा गया है। एक ही बार मैं रीड करूँगी, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। तो ख्याल गायन के घरानों की परंपरा में ग्वालियर घराना प्राचीन एवं समृद्ध माना गया है। ग्वालियर से ही आगरा घराना निकला। आगे आगरा घराने के खुदा बख्श खां ने ख्याल गायन की शिक्षा ग्वालियर घराने के नत्थन पीर बख्श से ही ली थी। जब अब्दुल करीम खां मिरज आकर रहने लगे तो ग्वालियर घराने के हद्दू खां के बेटे रहमत खां की गायकी से बहुत प्रभावित हुए, जिससे उनकी गायन शैली में एक नया मोड़ आया। हद्दू खां के दो दामाद इनायत हुसैन खां और बंदे अली खां और भी घरानों का जन्म ग्वालियर से हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैंने आपको जो सूचियाँ दी गई थी मिलान करने के लिए, उसमें बताया था कि इनायत हुसैन जो है हद्दू खां के दामाद हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको, अगर आप ये क्वेश्चन पहले दिया गया होता या फिर आपने बाद में भी देखा है तो आप उसके हिसाब से उसका मिलान कर सकते हैं कि कौन से घराने के हैं वो। तो चलिए देखते हैं इस पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग घरानास वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्वालियर घराना, यानी कि ग्वालियर घराने से इनमें से कौन से दो घराने हैं, दो या फिर 3-4 घराने हैं जो प्रभावित हैं। तो आपको बताना है, ऑप्शंस है ए मेवाती, बी किराना, सी आगरा, डी सहसवान। तो देखिए चारों ही घराने ग्वालियर घराने से प्रभावित है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसवान घराना से ग्वालियर घराने का संपर्क किस कलाकार के माध्यम से हुआ था। ऑप्शन है रशीद खां, 2 गुलाम मुस्तफ़ा खां, बहादुर हुसैन खां, इनायत हुसैन खां। तो इसका सही उत्तर है इनायत हुसैन खां। क्वेश्चन नंबर 68 है, बंदे अली खां की शिष्य परंपरा में कौन से प्रसिद्ध बीनकार हुए। ऑप्शंस है वजीर खां, रजब अली खां, निर्मल शाह, दबीर खां। तो इसका सही उत्तर है रजब अली खां, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 69 है, रहमत खां किस घराने का प्रतिनिधित्व करते थे। तो ज़्यादा करके इसमें उल्लेख ग्वालियर घराने का ही किया गया है कि फोकस मतलब ग्वालियर घराना है, इसलिए हर बार ग्वालियर घराना ही आपको उत्तर में मिलेगा मैक्सिमम। तो चलिए देखते हैं, अब यहाँ पर फिर से देखिए, ग्वालियर घराने की जो विष्णु दिगंबर पलुस्कर है उनके बारे में बताया गया है, उनके बारे में सवाल आया है, निम्नलिखित में से ग्वालियर घराने के विष्णु दिगंबर के शिष्य कौन कौन थे। तो आपको पता होगा, ऑप्शंस है ओंकारनाथ ठाकुर, यहाँ पर यह है, इसको अपने थ पढ़ना है, ओंकारनाथ ठाकुर और विनायक राव पटवर्धन। 2 है अन्ना बुआ और मिरासी बुआ। 3 है रहमत खां और मोहम्मद खां। 4 है मंजी खां और भुर्जी खां। तो चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 ओंकारनाथ ठाकुर और विनायक राव पटवर्धन। आपको ऐसे कई सवाल आएंगे गुरु शिष्य से संबंधित, तो आपको जब भी ऐसे कोई सवाल दिखते हैं कि कौन किसके गुरु या शिष्य है तो आपने नोट करके रखना है अच्छे से। वैसे ये जो बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर को सभी जानते होंगे, जो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु थे, तो उनके ये दोनों पुत्र है। ये आपको नई चीज़ सीखने को मिली होगी, पता चली होगी। अन्ना बुआ और मिरासी बुआ पंडित बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 71 से 75 तक, यहाँ पर एक अलग पैसेज दिया गया था। तो 5 क्वेश्चंस आपको
एक अलग पैसेज पर मिलेंगे और दूसरे पैसेज पर आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चंस आपको पैसेज से मिलेंगे। तो ये बहुत ही आसान होते हैं वैसे सॉल्व करने में। तो ये क्वेश्चंस आपने स्किप नहीं करना है, पूरे ही क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलती की है तो आप लास्ट में एक 15 मिनट्स रखिए, पूरे क्वेश्चंस को एक बार आपने देखना है कि कुछ आपने गलत तो नहीं टिक कर दिया है, और आपको उसमें सुधार करना है, यानी कि आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम का एक बेनिफिट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। मैं एक बार आपको पैसेज रीड करके बताती हूँ। रागों के व्यवहारिक एवं शास्त्रीय अध्ययन के लिए शास्त्रीय संगीत के इतिहास में अनेक वर्गीकरण पद्धतियों का जन्म, विकास एवं ह्रास हुआ। कालानुसार प्रचलित विधाओं एवं रागों को अध्ययन की सुविधा हेतु वर्गीकृत किया गया है। 18 जातियों को 2 वर्गों शुद्ध एवं विकृत में विभाजित किया गया है। 7 स्वरों के प्रयोग वाली शुद्ध जाति तथा लक्षणों में परिवर्तन करने से विकृत जातियां उपलब्ध हुई। जाति के लक्षण परिवर्तित रूप में राग लक्षणों में दर्शित होते हैं। मेल राग वर्गीकरण से पूर्व राग रागिनी पद्धति, दशविध राग वर्गीकरण तथा शुद्ध, छाया और संकीर्ण भी प्रचार में रहे। ये जो दशविध राग वर्गीकरण है, इसके ऊपर काफ़ी बार सवाल आया है कि ये किसने किया है। तो ये शारंगदेव जी ने किया है और उनका ग्रंथ है संगीत रत्नाकर। तो आपने ये नोट करके रखना है। मध्यकालीन ग्रंथकारों ने मेलों तथा उनके अंतर्गत रागों की संख्या भिन्न भिन्न दी है। रागांग पद्धति को नारायण मोरेश्वर खरे ने प्रचलित किया। थाट राग पद्धति में रागों को थाटों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाने लगा। तो इस पर आपको 5 सवाल देखने को मिलेंगे, जो कि इस वीडियो के लास्ट 5 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 71 है। यहाँ आपको 2 सूचियाँ दी गई है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ कुछ स्वर समूह दिए गए हैं या स्वर समुदाय। तो आपके नॉलेज के बेस पर आप इसका मिलान करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहली सूची में कुछ स्वर समूह है और दूसरी सूची में रागों के नाम हैं। तो चलिए देखते हैं रागों के नाम क्या है। सारंग, कानड़ा, बिलावल और तोड़ी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए का है 3। ये बिलावल का स्वर समुदाय है और जो दूसरा है वो तोड़ी का है, यानी कि इसका 4th आएगा। और ये रेमा रेसा जो है सारंग का है। ये सभी को पता होंगे, ये सभी लोग सॉल्व कर पाएंगे इस तरह के सवाल। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका है 2, यानी कि कनाडा का स्वर समुदाय है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, कल्लीनाथ मत में कितने राग तथा रागिनियां हैं। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि 6 राग 36 रागिनियां ऑप्शन है आपके। दूसरा ऑप्शन है 6 राग 30 रागिनियां। थर्ड ऑप्शन है 5 राग 30 रागिनियां और 4th ऑप्शन है 5 राग 36 रागिनियां। तो इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है, जो है ऑप्शन नंबर 1, 6 राग 36 रागिनियां। कल्लीनाथ मत को कृष्ण मत भी कहा जाता है। तो राग रागिनी पर देखिए कितने सारे सवाल हैं। और ये जो सेकंड ऑप्शन है 6 राग 30 रागिनियां, ये भरत मत में होती है। इस तरह से 6 राग और 30 रागिनियां भरत मत में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 73 है, जाति लक्षण ग्रह और अंश को वर्तमान राग लक्षणों के आधार पर राग यमन में इंगित करें। इसके ऑप्शन है 1 निषाद और गांधार, गांधार और पंचम, षड्ज और पंचम, निषाद और पंचम। तो इसका सही उत्तर है निषाद और गांधार, यानी कि जो यमन राग है उसमें ग्रह और अंश स्वर कौन से है। तो इसका सही उत्तर रहेगा निषाद और गांधार। क्वेश्चन नंबर 74 है, राग विबोध में कितने मेलों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है 23 मेल, 27 मेल, 67 मेल और 32 मेल। तो इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 23 मेल। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 18 जातियों में
शुद्ध तथा विकृत जातियाँ कितनी हैं? ऑप्शन है 7 शुद्ध 10 विकृत, 6 शुद्ध 11 विकृत, 7 शुद्ध 11 विकृत, 11 शुद्ध 7 विकृत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 7 शुद्ध 11 विकृत। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस जो 2 दिसंबर 2019 के पेपर से थे। और नेक्स्ट वीडियो में हम जून 2019 के जो पेपर के क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए और बताइए कि आपका रिवीजन कैसे चल रहा है, या मुझे कुछ और सुधार करना है पेपर्स को एक्सप्लेन करने में। मुझे कमेंट्स नहीं मिल रहे, तो पता नहीं चल रहा है कि आप लोग कुछ समझ पा रहे हैं या नहीं, आपको कोई डाउट है या फिर आपके लिए ये सब सही है, तो मुझे बताइए ज़रूर कि कमेंट बॉक्स में। मुझे मोटिवेशन मिलती है। आप लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। बस मुझे पता चलेगा कि मैं जो कर रही हूँ आपके लिए वो आपको अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, तो मैं आपको कुछ सुधार करके बता सकती हूँ, एक्सप्लेन कर सकती हूँ, जिससे आपकी हेल्प होगी। तो चलिए, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।